जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा यहाँ बिल आता है वह बिल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसको हम कैसे समझें। क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि बिल इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसके ऊपर बताइए, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसी में ये कमेंट मुझसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताइए। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम उस सारी चीज़ों को समझें। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और कुछ ग्रुप्स में, ताकि उनको भी इसके विषय में जानकारी हो पाए। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है और ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो एक एक चीज़ करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं वो, और ये पूरा का पूरा बिल है। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर आता है यहाँ पर देखिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी, मतलब यह जो बिल कहाँ से जारी किया गया है और किसने जारी किया है, इसका मतलब ये होता है किस कंपनी ने इस बिल को जारी किया है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए तारीख, समय और बिल कब, मतलब इसको निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये डेट है, ठीक है, और ये टाइम है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ये डेट है और ये टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इस तारीख को और इतने बज के इतने मिनट पे यह बिल निकाला गया है। 12 तारीख चौथा महीना और 2024 को निकाला गया है, और उसके बाद 9:23 पे यह बिल निकाला गया है। इसका मतलब ये हुआ। अगला आता है हमारा बिल नंबर। देखिए यहाँ पर देखिए बिल नंबर यहाँ पर लिखा होता है, स्पष्ट रूप से लिखा भी होता है। देखिए बिल नंबर, तो आप समझ जाएंगे कि जो बिल नंबर है वो मतलब ये कुछ खास मतलब का नहीं होता है। अब देखिए किस महीने का ये बिल है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए बिल मंथ देखिए लिखा हुआ, ऑब्लिक ईयर, देखिए अप्रैल 2024 का ये बिल है, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बिल पीरियड, कितने महीने का ये बिल है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 महीने का बिल है। ये देखिए 1 महीने का बिल ये लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर, मतलब जो बिजली का बिल जब आप जमा करेंगे तो किस अकाउंट में जमा करेंगे, वह नंबर, मतलब जैसे आप बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में अपना एक अकाउंट जमा खोलते हैं जिसमें आप पैसा डालते हैं, उसी प्रकार पावर हाउस में भी आपका एक अकाउंट बनता है, उसी में आप बिजली के बिल जो आपका आता है उसमें आप जमा करते हैं। ठीक है। तो जो अकाउंट नंबर है वो ये देखिए लिखा भी हुआ है, अकाउंट आईडी। ठीक है, ये अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद डिवीज़न, किस डिवीज़न का ये बिल है। ठीक है। अब ये डिवीज़न यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है EDD सेकेंड उन्नाव, ये देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ का बिल है, यहाँ का मतलब इस जगह का बिल, मतलब ये जो डिवीज़न है वो ये है। इसके बाद किसके नाम पर यह मीटर है, तो वो लिखा होगा, जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम पर ये बिल होगा वो होगा। उसके बाद मीटर कहाँ पर लगाया गया है, उसका पता। तो देखिए ये पता, पूरा एड्रेस लिखा होता है किस जगह का है, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, पूरा एड्रेस मिल जाएगा। इसके बाद मीटर नंबर आता है। तो देखिए मीटर नंबर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, ये मीटर नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए LMB, ये यहाँ पर देखिए LMB 1 लिखा हुआ है, जो कि 10 तक होता है। ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। फिलहाल समझ लीजिए कि LMB 1 का मतलब होता है कि यह घरेलू कनेक्शन है, मतलब डोमेस्टिक कनेक्शन है, इसका मतलब ये होता है। तो LMB 1 है ये। ठीक है, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। 2 का क्या मतलब होता है, 3 का क्या मतलब होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि LMB 1 का मतलब हो गया कि ये घरेलू कनेक्शन है। इसके बाद दूसरा होता है हमारा सैंक्शन लोड। लोड मतलब आपका जो मीटर है वो कितने किलोवाट का है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 1 किलोवाट का ये मीटर है, मतलब 1। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 तो मतलब 2 किलोवाट का है, 3 लिखा हुआ है तो 3 किलोवाट का है, मतलब जो सैंक्शन लोड है वो यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है एक समय पर अधिकतम बिजली की मांग कितनी की गई है, मतलब जो आपका मैक्सिमम डिमांड है। ये आप समझ लीजिए कि आपके घर में जो भी उपकरण यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें एक समय पर आपने अधिकतम कितनी चीज़ों को चलाया है, वही आपका मैक्सिमम डिमांड होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं मैक्सिमम डिमांड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, समझ जाएंगे आप। फिलहाल आप समझ लीजिए कि एक समय पर अधिकतम कितनी चीज़ें आपने चलाई, वह 15 मिनट तक जब आप उसका औसत कर लेंगे, 15 मिनट तक लगातार उस चीज़ को जब आप चला लेंगे तो उस चीज़ को मीटर रिकॉर्ड कर लेगा, और वो समझ ये मतलब पावर हाउस वाले जब आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपके घर में एक समय पर अधिकतम कितने लोड, आप कितने मतलब वाट का या किलोवाट का लोड आपके घर में चलता है।
ठीक है, तो उस चीज़ को मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिमांड लिखा हुआ है 0.92, मतलब 1 किलोवाट से कम यहाँ का मैक्सिमम डिमांड है, मतलब 1 किलोवाट से कम जो है एक समय पर अधिकतम लोड चलाया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद देखिए पिछली रीडिंग, वर्तमान रीडिंग और तारीख। देखिए प्रीवियस रीडिंग है ये और ये प्रेजेंट रीडिंग है। प्रीवियस रीडिंग कितनी थी? 5049 किलोवाट और 5257 किलोवाट ये वर्तमान रीडिंग है, जो कि यह जो है ये पिछले महीने की जो डेट थी जिस दिन रीडिंग निकाली गई थी, और ये इस महीने की डेट है जिस दिन रीडिंग निकाली गई है। तो ये जो आपकी वर्तमान रीडिंग है ये आपकी पिछली रीडिंग है। तो इस रीडिंग में से इस रीडिंग को जब आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट का आपने कंजप्शन किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए पिछले महीने की यूनिट की खपत। देखिए आपने ये जो है आपका ये पिछले महीने का यूनिट की खपत है और ये नए इस महीने की यूनिट की खपत हो गई। उसका देखिए ग्रास बिल कितना आपका आया है। देखिए टोटल 208 kWh जो आपका बिजली का बिल आया हुआ है। ठीक है, ये 208 और यूनिट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखिए बिल स्टेटस जो है, बिल बेसिक जो है यह ओके है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रास बिल है, टोटल बिल कितना जनरेट हुआ है? 1516 रुपया 67 पैसा बिजली का बिल जनरेट हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें सब्सिडी भी दी जाती है पावर हाउस के द्वारा, 184 रुपये की सब्सिडी इसमें दी गई है। अब बिल जमा करने का जो सरचार्ज है 0.1 है, कुछ होगा उनका अपना सिस्टम, तो 0.1 वो सरचार्ज है। उसके बाद जो नेट करंट बिल है आपका, जो बिल नेट कितना आया है 1332 रुपये, चूँकि इस पैसे में से इस सब्सिडी को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तत्काल का बिल जो आपका कितना आया, देखिए एडवांस पेमेंट जो है वो आपका 0 है। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो 0 है। ठीक है, एडवांस पेमेंट ये भी 0 है। एरियर 40 पैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल पेएबल अमाउंट जो है आपका वो 1333 रुपया आया है। ठीक है, ये देखिए 1333 रुपया यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। उसके बाद अमाउंट पेएबल जो है 1320 रुपया, कुछ और माइनस करके 1320 रुपया इतना बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा इस महीने का। ठीक है, उसके बाद ड्यू जो डेट है वो क्या है? देखिए ड्यू डेट क्या है? 19/4/2024 तक इस बिल को जमा कर देना है। और इसमें जो डिस्कनेक्शन की जो डेट है, मतलब जब आप बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो आपका जो बिजली का जो कनेक्शन है वो पावर हाउस के द्वारा काट दिया जाएगा। उसका जो डेट है वह है 26/4/2024, मतलब 26 तारीख को चौथे महीने को आपका जो कनेक्शन है वो, मतलब ये जिस जो मीटर का जो ये बिल है वह कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। और लोकेशन जो है वो ये कुछ आईपी एड्रेस वगैरह है, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपको बिजली के जो बिल है उसमें इस प्रकार से चीज़ें दी जाती हैं और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये जो LMB 1/10 है इसका क्या मतलब है। देखिए LMB 1 तो आप समझ ही गए कि वो घरेलू कनेक्शन है। अब देखिए LMB 2 यदि लिखा हुआ है तो ये वाणिज्यिक कनेक्शन है, मतलब जो कमर्शियल कनेक्शन है वो इसका मतलब है। LMB 3 का मतलब सार्वजनिक कनेक्शन है ये। LMB 4 का मतलब सार्वजनिक एवं निजी संस्था का कनेक्शन है। LMB 5 सिंचाई के लिए निजी ट्यूबवेल का कनेक्शन है। LMB 6 लघु एवं मध्यम विद्युत औद्योगिक कनेक्शन के लिए LMB 6 लिखा होगा। LMB 7 में सार्वजनिक जल कार्य के लिए। LMB 8 में राज्य ट्यूबवेल, पंचायती राज ट्यूबवेल और पंप व नहरों के लिए इसका कनेक्शन अगर होता है तो वहाँ पर LMB 8 लिखा होगा। LMB 9 में अस्थायी कनेक्शन के लिए LMB 9 लिखा होगा। और LMB 10 लिखा होगा अगर विभागीय कर्मचारी कनेक्शन, मतलब अगर पावर हाउस के द्वारा जो कर्मचारी है वह अगर कनेक्शन लेता है तो वहाँ पर LMB 10 लिखा होगा। वो पावर हाउस का जो कनेक्शन कर्मचारी है उसके कनेक्शन होगा। तो इस प्रकार से आप बिजली के बिल को समझ सकते हैं। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में इस बिल से संबंधित कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या कोई और जानकारी आप जानते हो तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा। और यदि आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।